अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर नंबर 6 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें कहा गया कि फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एचसीएफ। ये वही टॉपिक है जो आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन करने से बेटर ये कि थोड़ा बेसिक अपनी अच्छी कर लें। तो सबसे पहले अगर मैं कभी किसी बच्चे से पूछूं कि बेटा व्हाट इज एलसीएम, तो वो बच्चा मुझे आंसर देता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म है, तो वही पूछ रहा हूँ जो एलसीएम जिसका पूरा नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है। देन बच्चे क्या करते हैं, खामोश रहते हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं आपसे प्रॉमिस है कि इस वीडियो के बाद आपको कभी भी एलसीएम और एचसीएफ के कांसेप्ट में इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स। तो डेफिनेशन पर कि आपको एक बात क्लियर होगी, ये क्वेश्चंस के अंदर टू और मोर नंबर्स होते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। अब इसमें जो डेफिनेशन में समझने वाली बात है वो ये तीन लफ्ज हैं। वो तीन लफ्ज है स्मॉलेस्ट, कॉमन, मल्टीपल। इन तीन वर्ड्स को मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। उसमें मैंने दो नंबर ले लिए 8 और 10। तो तीन वर्ड्स में देखें, सबसे जो लास्ट वर्ड है उसमें लिखा हुआ मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। तो आपने सबसे पहले इन दो नंबर से मल्टीपल्स लिखने हैं। तो ये मैंने 8 के मल्टीपल्स लिखे और ये मैंने 10 के मल्टीपल्स लिखे। अगर मेरे पास दो से ज्यादा होते तो मैं उस नंबर के भी नीचे मल्टीपल्स लिखता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो नंबर है तो आपने दोनों के मल्टीपल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद फिर इसे देखे पीछे लिखा हुआ है कॉमन। तो मल्टीपल्स आपके पास आ गए। अब इसमें फर्स्ट सर्च कर लें आपके पास कॉमन मल्टीपल इसमें क्या आ रहे हैं। तो एक तो 40 है और एक आपके पास 80 है। तो ये आपके हैं कॉमन मल्टीपल्स, मैंने वो लिख दिया 40 और 80। आप उससे भी देखें लास्ट में स्टार्ट में था स्मॉलेस्ट। तो आप देख लें इनमें से आप स्मॉलेस्ट क्या है, जो स्मॉलेस्ट होगा इनमें से वो आपका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास है 40। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। मैं इसको तो रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मल्टीपल्स बनाने हैं उन नंबर्स के, और आपने बना लिए। फिर आपने देखना उसमें कॉमन क्या है, उसको हाईलाइट कर लो। फिर आप देखो जो आपने कॉमन हाईलाइट किए हुए हैं उनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा आ रहा है। जो आपके पास स्मॉलेस्ट होगा वो आपके पास क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसी से रिलेटेड आपको चैप्टर नंबर 6 में 6.1 में क्वेश्चंस आएंगे। फर्क ये होगा, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिया, वहां पे आपके पास वेरिएबल्स होंगे, तो हम वेरिएबल्स को वहां पे डील करेंगे। सिर्फ इतना कांसेप्ट है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही हो। और ये जो कांसेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का आज इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब आप डेफिनेशन देखते हैं तो है द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स। तो डेफिनेशन से एक बात उसे समझ में आ गई आपको, बगैर कुछ समझाए कि क्वेश्चंस के अंदर दो या दो से ज्यादा नंबर आने वाले हैं। दो नंबर भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं। अब जो समझना है वो तीन लफ्ज है। एक है लार्जर कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर की डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो किसी भी नंबर का आपने फैक्टर निकालना है तो आप देख लो कोई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आता हो। मैं मतलब एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम बात कर लेते हैं 11 की। तो 11 किस टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे आता है। तो 1 फैक्टर है। 2 के टेबल पे नहीं आता, फैक्टर नहीं है। 3 टेबल पे, 4 के टेबल पे, किसी पे नहीं आएगा। हाँ, वो करते तो 11 पे खुद आ जाएगा। तो 1 और 11 उसके फैक्टर होंगे। तो इस तरह से ये फैक्टर होता है कि वो नंबर, इन शॉर्ट आप यूं कह सकते हो कि फैक्टर मीन वो नंबर्स जो उस टेबल पे जाते हो। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, फैक्टर ऑफ 8। तो वो सारे नंबर जो 8 पे जाते हो, जैसे 1 के टेबल पे 8 आएगा, 2 के नंबर पे आएगा, 3 के नंबर पे नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पे 3 का टेबल नहीं लिखा हुआ, तो उस टेबल पे आता ही नहीं है। 4 के टेबल पे आ गया, 5, 6, 7 भी यहाँ पे मिसिंग है, उस टेबल पे नहीं आता, तो वो फैक्टर नहीं है। और लास्ट में 8 जो वो खुद ही है अपने टेबल पे तो आएगा ही ना। इसी तरह ये 10 का टेबल हमने बना दिया। अब हम यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं 8 के। एक 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। ये आपके फैक्टर हो गए 8 के। और फैक्टर आपने 10 निकालने हैं, वो है आपके पास 1, 2, 5 और 10। ये आपके पास फैक्टर्स हो गए हैं। तो अपने माइंड में आपने फैक्टर्स को लेकर जो थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट नंबर लेने हैं और देखनी है उसके कितने फैक्टर बन सकते हैं, किस किस टेबल पे आता है, इसकी आपने घर में कुछ प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं तीन लफ्ज थे हमारे पास है लार्जर कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर हमें मिल गए, इधर भी मिल गए, इधर भी मिल गए, 8 के भी मिल गए, 10 के मिल गए, फैक्टर हो गए। अब हम देखते हैं कॉमन के एंड में। आप वो कॉमन वाले लिखते हैं। कॉमन है इसमें 1 और 2। अब उसमें लिखा हुआ है लार्जेस्ट। आप देखिए इसमें लार्जेस्ट क्या आ रहा है, तो आपके पास जो लार्जेस्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपके अब 6.1 में क्वेश्चंस आने हैं।
तो वो उसमें वेरिएबल्स होंगे, तो वो मैं डायरेक्ट मैंने से अच्छा था पहले हम उसकी बेसिक को क्लियर कर लें, क्योंकि आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी ना, फिर आपको पढ़ने का मजा आएगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। स्टार्ट में मैंने हाफ लिखा था, वो था वी विल लर्न टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद लिखा हुआ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके पास आपने जो एलसीएम एचसीएम निकालने हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे बाय द मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो ये मैंने 6.1 का थोड़ा सा यहाँ पे हवाला दिया है कि 6.1 में जो हम काम ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब एलसीएम एचसीएफ तो हमें क्लियर हो गया, और हमें मेथड भी क्लियर हो गया कि फैक्टराइजेशन एक मेथड होगा, डिवीजन मेथड होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तब हम उस मेथड को डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे एक लफ्ज जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको डिस्कस करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो मैं लास्ट में इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। लिखा हुआ है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दैट इन विच कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल आर बोथ आर कंबाइंड बाय बेसिक ऑपरेशन। तो इसमें कहना चाह रहा है आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाए, आपके पास कोई वेरिएबल आ जाए, या आपके पास ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, ज्यादा कांस्टेंट्स आ रहे हैं, या एक और पॉसिबिलिटी है वेरिएबल कांस्टेंट मिक्स आ रहे हैं। जब आपके पास ज्यादा टर्म्स आ रही हैं, उनमें जो आपके पास मैथ के बेसिक ऑपरेशंस आ रहे होंगे ना, इस तरह के अगर आप फॉर्म कहीं देखते हैं तो आप कह सकते हो कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, इसमें सब में वेरिएबल आ रहा है और इनमें जो ऑपरेशन आ रहा है वो आपके बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें x 3x है वो वेरिएबल है, और लास्ट में 1 है वो कांस्टेंट है, और में एक बेसिक ऑपरेशन आ रहा है। इसी तरह थर्ड में एक कांस्टेंट ले लिया 300, ठीक है, और इसी तरह फोर्थ मैंने एक वेरिएबल ले लिया x। तो इस तरह की जब फॉर्म्स आएंगे हमारे पास, ये सारे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। अब हमने इन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, हम इनके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे 6.1 में। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और फर्दर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अब उसमें हम एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कस करेंगे कि आप हम ये जो कंसेप्ट था एलसीएम एचसीएफ का वहां पे कैसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं।